नमस्कार। आज हम एक ऐसे देश के सफर पर नजर डालने वाले हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं, अपनी नींव और अपने भविष्य के रोडमैप को एक साथ गढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी पहेली है। आखिर 1.4 अरब लोगों की उम्मीदों और सपनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हम इसी सवाल की परतों को खोलेंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं से लेके हर एक इंसान पर उसके असर तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के सबसे महत्वाकांक्षी तकनीकी और वैज्ञानिक कदमों से। देखिए, यहाँ जो बात सबसे कमाल की है वो है इनोवेशन की रेंज। एक तरफ तो मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल ग्रह पर जीवन के निशान खोज रहा है, वहीं दूसरी ओर जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट हमारे अपने जेनेटिक कोड को डिकोड कर रहा है। और फिर एक्सियोम 4 मिशन ये पता लगा रहा है कि स्पेस में खाना कैसे उगाया जा सकता है। मतलब विज्ञान की सीमाओं को हर दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो अब ये समझिए कि क्वांटम टेक्नोलॉजी सिर्फ किताबों की बात नहीं रह गई है, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन रहा है। नेशनल क्वांटम मिशन के सपोर्ट से क्यूनू लैब्स और क्यूपाई एआई जैसी कंपनियां अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी बना रही हैं जो कम्युनिकेशन से लेकर कंप्यूटिंग तक सब कुछ बदल सकती हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 39 पेटाफ्लॉप्स। ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की जबरदस्त कंप्यूटिंग पावर है जो देश भर में 37 जगहों पर फैली हुई है। ये एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने और साइंटिफिक रिसर्च को तेज करने के लिए एक विशाल दिमाग की तरह है। और अब देखते हैं कि उस कंप्यूटिंग पावर का आर्थिक असर क्या हो सकता है। एक अनुमान है कि 2035 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत की अर्थव्यवस्था में $1.7 ट्रिलियन और जोड़ सकता है। ये भविष्य की तकनीक और आर्थिक तरक्की के बीच का सीधा कनेक्शन दिखाता है। तो हमने हाईटेक चीजों की बात तो कर ली, पर अब जरा जमीन पर उतरते हैं। कोई भी देश सिर्फ रॉकेट और सुपर कंप्यूटर से नहीं चलता, वो चलता है उस नींव पर जो उसकी आबादी को सहारा देती है। ये टाइमलाइन एक पूरी कहानी बताती है कि वक्त के साथ जरूरी वेलफेयर और डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे बदले हैं। 2005 में मनरेगा से ग्रामीण रोजगार की गारंटी दी गई, 2016 में किसानों और यात्रियों को सपोर्ट करने के लिए योजनाएं आईं और 2020 में महामारी के दौरान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई। हर योजना एक बड़ी जरूरत को पूरा करती है। जैसे इसी एक योजना को थोड़ा करीब से देखते हैं, पीएम फसल बीमा योजना सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये उन किसानों के लिए एक सेफ्टी नेट है जो अनप्रेडिक्टेबल मौसम का सामना करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो उनके जोखिम को कम करने और खेती को थोड़ा और स्थिर बनाने में मदद करता है। तो ठीक है, ये तो हो गई योजनाएं और नीतियां, पर जमीनी हकीकत क्या है? चलिए देश की आंतरिक स्थिति पर कुछ जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। और ये चार्ट जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का है, एक बहुत बड़ी और अहम कहानी बता रहा है। सिर्फ एक साल के अंदर 15 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं की लेबर फोर्स में भागीदारी 37% से बढ़कर लगभग 42% हो गई है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसका असर अर्थव्यवस्था और समाज दोनों पर गहरा पड़ता है। अब बात करते हैं पर्यावरण की। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के मुताबिक ये 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश में सबसे ज्यादा जंगल वाले इलाके हैं। ये नंबर संरक्षण की कोशिशों की एक तस्वीर दिखाते हैं। और अगर उन राज्यों के आंकड़ों को पूरे देश के हिसाब से देखें तो ये आंकड़ा और भी मायने रखता है। देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा अब जंगलों और पेड़ों से ढका है। इससे हमें एक बड़ी तस्वीर मिलती है। ठीक है, तो देश के अंदर की तस्वीर तो हमने देख ली। अब जरा बाहर की दुनिया में देखते हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहाँ खड़ा है। ये स्लाइड एक मिली-जुली तस्वीर पेश करती है। एक तरफ देखिए, ग्लोबल इनोवेशन और फायर पावर जैसे मामलों में भारत की रैंक काफ़ी अच्छी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल पीस और प्रेस फ्रीडम जैसे इंडेक्स में रैंकिंग अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जिसमें प्रोग्रेस भी है और चुनौतियां भी। स्क्रीन पर जो नक्शा दिख रहा है, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी भू-राजनीतिक और आर्थिक पहल है। IMEC, जैसा कि देख सकते हैं, भारत को मिडल ईस्ट के रास्ते यूरोप से जोड़ने का लक्ष्य रखता है, जिससे एक नया ट्रेड कॉरिडोर बन सके। इसे अक्सर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक रणनीतिक जवाब भी माना जाता है। और आखिर में एक नज़र डालते हैं ब्रिक्स ब्लॉक के हालिया विस्तार पर। मिस्र, ईरान, UAE, सऊदी अरब और इथियोपिया जैसे नए सदस्यों के जुड़ने से ये उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच अपना बढ़ता हुआ प्रभाव दिखाता है और ग्लोबल स्टेज पर अपनी स्थिति को और मजबूत करता है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं।
एक तरफ मंगल तक पहुंचने जैसी बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और दूसरी तरफ अरबों लोगों को सहारा देने की जमीनी चुनौती। ये एक बहुत ही पेचीदा संतुलन है। भविष्य कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इन दोनों पहलुओं को एक साथ कैसे साधता है। ये सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल